क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 over A2 B1 over B2 and C1 over C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation in a intersect at a point are parallel और coincident। तो इसमें जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं उनको आपने क्या करना है A1 over A2 B1 over B2 एंड C1 over C2 रेशियो के साथ जो वो कंपेयर करना है और ये बताना है कि लाइन जो वो आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है एट ए पॉइंट पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका सोल्यूशन करें हम। इसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन गिवन लीनियर इक्वेशंस आर यहाँ पे इक्वेशन जो दी हुई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इनको जो वो इक्वेशंस को आपने क्या करना है अब कंपेयर करना है किसके साथ, जो आपको जो वो हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जनरल फॉर्म बताई थी इनकी इक्वेशंस की कि जनरल फॉर्म जो वो इनकी क्या होती है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन वन विद द जो वन है उसको आपने किसके साथ कंपेयर करना है, इसकी फर्स्ट जो जनरल फॉर्म थी दैट इज A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड जो थी इक्वेशन 2 विथ A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास जो वो दो इक्वेशन है इसकी जनरल फॉर्म थी आपके पास A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन की, और सेकंड थे आपके पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो वी गेट यहाँ से आप A1 और A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू जो वो राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 5 B1 इज इक्वल टू -4 C1 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास वैल्यूज आ गई A1 B1 और C1 की। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है उसके साथ A2 इज इक्वल टू 7 B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। नाउ A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 5 ओवर 7 B1 ओवर B2 इज इक्वल टू -4 ओवर 6 एंड C1 ओवर C2 इज इक्वल टू 8 ओवर -9। तो ये आपके पास जो वो क्या आ गया, इसकी फॉर्म जो वो आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि A1 ओवर A2 की वैल्यू है 5 ओवर 7, B1 ओवर B2 की वैल्यू है -4 ओवर 6। तो अगर इसको हम कट आउट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद -2 ओवर 3 जो वो आपके पास बचेगा। अगर इसमें जो वो आपके पास ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो इट मीन्स कि आपके पास A1 ओवर A2 की वैल्यू जो वो 5 ओवर 7 आ रही है, B1 ओवर B2 की वैल्यू -2 ओवर 3 या -4 ओवर 6। तो यहाँ पे A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। हियर A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो यहाँ से आपको जो वो ये पता चल गया कि आपके पास A1 ओवर A2 जो वो क्या है B1 ओवर B2 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point। तो यहाँ पे आपके पास जो लीनियर पेयर होगा इक्वेशन का इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट के ऊपर। एक पॉइंट के ऊपर तो आपने ये पहले ही पढ़ा था कि A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 जब होता है तो उसमें क्या होता है, आपके पास कंडीशंस आपको बताई थी कि क्या होता है, कॉन्स्टेंट होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दूसरा क्या था यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा इट मीन्स वो इंटरसेक्ट करेगा एट ए पॉइंट। तो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि ये आपके पास जो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है गिवन लीनियर इक्वेशंस आर
9x plus 3y plus 12 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इसमें दी हुई है 18x plus 6y plus 24 is equal to 0, दिस बिकम इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें भी क्या करना है, आपने कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद द जो जनरल फॉर्म है इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 विद द a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो यहाँ से आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू जो वो राइट डाउन करनी है। तो a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 12 आ गया। उसके बाद a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे जब आप a1 ओवर a2 लिखोगे, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू 9 ओवर 18, b1 ओवर b2 इज इक्वल टू 3 ओवर 6 एंड c1 ओवर c2 इज इक्वल टू 12 ओवर 24। तो इसको अगर आप क्या करते हो कैंसल आउट करते हो इनको तीनों को, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास 1 ओवर 2 1 ओवर 2 1 ओवर 2। तो इनको अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे जो वो लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज a1 ओवर a2। अगर यहाँ पे भी इज इक्वल टू करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके साथ ही लिख सकते हैं a1 ओवर a2 इज इक्वल टू 9 ओवर 18 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और b1 ओवर b2 इज इक्वल टू 3 ओवर 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 2, c1 ओवर c2 इज इक्वल टू 12 ओवर 24 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यहाँ पे आपने कैंसिल आउट किया तो ये क्या गया 1/2, b1 ओवर b2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एंड c1 ओवर c2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यहाँ पे आपके पास जो वो क्या आ गया, ये वैल्यू जो वो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। अब तीनों ही जब पॉइंट जो वो आपके पास ये रेशियो जो वो इनकी क्या है इक्वल आती है, तो इसके लिए भी आपने जो वो इसकी कंडीशन जो वो स्टडी की थी फर्स्ट, उसमें आपको बताया था मैंने कि जब a1 ओवर a2 जो वो b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 के बराबर होता है, तो उसमें क्या होता है लाइन जो वो आपके पास कोइंसिडेंट होती है और उसमें जो वो आपके पास क्या होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर ये हियर फर्स्टली राइट a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। तो यहाँ पे तीनों जो वो आपके पास क्या है a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 के बराबर है इज इक्वल टू c1 ओवर c2 में तीनों की वैल्यू जो वो आपके पास 1/2 1/2 1/2 आ रही है। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कोइंसिडेंट। देयरफॉर the given pair of linear equations is a constant। तो आपके पास ये कॉन्साइड जो वो करेगा मीन्स एक ही लाइन जो वो इसकी आएगी। अगर दोनों के लिए आप ग्राफ जो वो ड्रॉ करते हैं प्लॉट करते हैं तो उसमें क्या होगा दोनों की एक ही लाइन जो वो बनेगी, सेम पॉइंट जो वो इनके आएंगे। उसके बाद थर्ड सोल्यूशन है इसका, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर फर्स्ट आपके पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई। अब क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद द a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 विद द
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आप इनको जो वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ से आपके पास a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू 10 आ गया। आफ्टर दैट a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे a1 ओवर a2 इज इक्वल टू 6 ओवर 2। तो इसको अगर आपने कैंसिल आउट करना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 3, तो इज इक्वल टू 3 ओवर 1। उसके बाद b1 ओवर b2 इज इक्वल टू -3 ओवर -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 ओवर 1 एंड c1 ओवर c2 इज इक्वल टू 10 ओवर 9। तो यहाँ पे देखिए आपके पास a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 दोनों की वैल्यू जो वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, हियर a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, लेकिन c1 ओवर c2 के बराबर ये नहीं है। अगर c1 ओवर c2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज अ पैरेलल। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास जो पेयर होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। मीन्स दोनों लाइन जो वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने जो वो, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन जो वो एक दूसरे के आमने सामने जो वो आएंगी, पैरेलल रेज जो वो आपके पास ये पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो यहाँ पे आपके पास थर्ड पार्ट भी हो गया। फर्स्ट में आपके पास a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 था। सेकंड में आया आपके पास a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 के बराबर, ये सेकंड पार्ट था। उसके बाद थर्ड में आपके पास तो तीन कंडीशन थी, तीनों कंडीशन जो वो इन तीनों ही पार्ट में आपके पास आ गई। a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया।